भूमिका का पढ़ाई करेंगे। यह संसार बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ है, घने जंगल है, कलकल करती नदियां बहती है, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नदियां, झरना, पहाड़, सब कुछ संसार में विराजमान है। किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी है। संसार में किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी, सब कुछ इस संसार में है। भला है तो बुरा भी है। संसार में भला के साथ, भलाई के साथ बुराई भी है। मैंने संसार में सब किछि अछि, जेमति कि पहाड़ अछि, नदी अछि, झरना अछि, जंगल अछि, तथा भल मंद सब किछि संसार में विराजमान। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की ही करता। तुलसीदास जी का कहना है कि इस संसार में जड़ और चेतन दोनों चीज बराबर है। जहां जड़ चेतन चर अचर सब है, इस संसार में जड़ और चेतन, चर और अचर सब कुछ विराजमान है। यह विविधता का भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं। ये संसार जैसे विविधता का भंडार, माने संसार में बहुत भिन्न भिन्न जिनिस अछि। तापर कहले कोन, अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, माने भल लोग माने भल जिनिस को ही बाछि के लिए। एठी ଗୋଟେ उदाहरण दिया है, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। माने संसार कोन करते, संसार में अपन जो भल लोक जेमति भल गुण को ग्रहण करते, खराब गुण को त्याग करते, तार उदाहरण दिया है कि कहै छै कोन, हंस को उदाहरण दिया है। हंस कोन करे, पानी और दूधर संपर्क, क्षीर नीरर संपर्क अति निकट, किंतु हंसर गोटे एभली गुण अछि, से कोन करे, से क्षीर पानी भीतर क्षीर को बाछि के पी दिए, पानी को छाड़ दिए। भगवान ने उसे शक्ति दे छे। संसार हर पल बदलता भी रहता है, ऋतुएं बदलती है, मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना। संसार हर पल बदलता है, कभी मौसम सुहावना होता है तो कभी डरावना, कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी, माने केतोळे बहुत गरम हुए, केतोळे बहुत ठंडा मत हुए। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल भी पड़ता है। संसार एते माने भिन्न विभिन्नता अच्छे संसार रे, जो जगह दिने बहुत भल हरी भरी फसल हेतो, से जगह मते दिने समय आसे अकाल भी पड़े। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी होता है, कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी। आदमी मनुष्य केतोळे सुख रहे, केतोळे दुख रहे, क्योंकि बहुत धनी भी मनुष्य थाए, क्योंकि गरीब भी थाए। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, बुरे दिन होले होले सरकते हैं। लोग कहते हैं ये जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, माने भल दिन गुड़ाक बहुत शीघ्र चली जाए, किंतु दुखर दिन गुड़िक धीरे धीरे जाए। तो लोक मैंने कौन कहते, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मैंने किछि दिन पे आमे खुशी रहथिलु, पुणी आमे दुखर रोजु बोले लोक मैंने कहते। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है, वो अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। वो हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। मनुष्य डरता नहीं, हर चीज को, हर दुख दर्द को सबको सहता है, झेलता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ जाता है। मनुष्य 4 दिन की चांदनी के लिए प्रकृति से भी लड़ता है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। मनुष्य चाहता है प्रकृति से भी लड़कर, चाहता है कि प्रकृति पर भी अपना कब्जा जमाए, क्योंकि मनुष्य के पास एक आशा है, वो उसी आशा से आकाश को थमाना चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा नया नया इतिहास रचती है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। मनुष्य की जो जिज्ञासा, मैं जानवर जो इच्छा, ताहा जो ही मनुष्य कौन करछे, दिने बहुत धीरे धीरे दिने करके धीरे धीरे कौन करछे, मनुष्य उन्नति को जाउछे, अधिक उन्नततर होई पारुछे। एटा होछि कोन, ये मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी है। मनुष्यर उत्थान और पतन, केतोळे मनुष्यर बहुत उन्नति होछि, केतोळे मध्ये अवनति भी होछि। इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा आकांक्षा, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। हर देश का, हर भाषा का, हर स्थान का अलग अलग इतिहास होता है। माने प्रत्येक स्थान रे इतिहास अलग अलग प्रकार रो। सेरी लोक मानकर आशा आकांक्षा थिबो, इच्छा अभिलाषा थिबो, सब जगह जिनिस ताकर स्थान अनुसार ताकर इतिहास वर्णना हेते, और सेथिरे सब कुछ जिनिस लिखा है। आइए अपनी जन्मभूमि ओडिशा के इतिहास के
एक दो पन्ने पढ़े। ओड्रोडेस या ओडिशा का कई नाम मिलते हैं। तो ऊपर मतलब तारा बहुत बड़े नाम थिला, कलिंग, उत्कल, कंगद और कोसल। एक ही नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रयोग हुआ है। चारटा नाम मन रखो, कलिंग, उत्कल, कंगद और कोसल। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का। लिखा है कलिंगाह साहसिका। 3री पन्ना रे माने तृतीय पृष्ठ लेखा छ कलिंगाह साहसिका माने कलिंगवासी बहुत साहसी थे, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना का दांत खट्टे कर दिए। कलिंग के सैनिक विशाल, इतना बड़ा जो मगध के राजा अशोक कलिंग को आक्रमण किए थे, तो कलिंग के सैनिक उनके दांत खट्टे कर दिए, मतलब उनको करा दिए थे। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया, जाने दी जमीने नहीं दी। माने जो तबले मगध रो शासक कलिंग को आक्रमण करछन अशोक, से तबले कलिंगवासी माने निज जीवन देकी म्हणजे निज प्राण देकी निज देशर रक्षा करछन, निज जाने दी माने जीवन देकी छथि, किंतु जमीने नहीं दी, किंतु नेता देश को से छाड़ी नहीं। लाख की तादाद में मरे, लाख बंदी बने। दया नामक नदी में रक्त की धारा बह चली, माने लक्ष लक्ष सैनिक मरते, आ दया नामक जो नदी से रक्तर नदी हो जाता। न राजा का नाम पता है न सेनापति का, लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया। उस समय कोई राजा नहीं था कलिंग में, फिर भी कलिंग से युद्ध करके अशोक को पराजित कर दिए थे और अशोक घबरा गए थे। कलिंगवासी का इतना साहस देखकर अशोक घबरा गए थे। वो धर्माशोक बन गया। वो ये सब देखकर अशोक का हृदय, अशोक का मन भी परिवर्तन हो गया और धर्माशोक बन गया। माने कलिंग युद्ध देखिए अशोक चंडाशोक धर्माशोक रे परिणत होइथिले। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। माने युद्ध छाड़ी देले, खंडा भी पी देले और मानव प्रेम और अहिंसा नीति को से ग्रहण करते अशोक। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। पहाड़ियों पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्धत्व उस गौरवशाली घटना की उत्घोषणा करती है। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। माने अशोक को कलिंग आक्रमण करथिले, ई जो कहानी धौली शिलालेख में लिखा हैतिला, तापरे तार वीरत्व कहानी आगे बढ़ जाय छे। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं, उसे पराजित करके कलिंग जी को वापस ले आते हैं। कलिंग सम्राट खारवेल जी मगध पर आक्रमण करके वह कलिंग जी उसको कलिंग को ले आते हैं। माने कलिंग सम्राट खारवेल मगध आक्रमण करके मगध रे जो कलिंग जी थिला ताको माते निज देश को आनिछथि। वीरत्व कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ुछि। खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं खारवेल का यशगान करती है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। खंडगिरी उदयगिरी शिलालेख गुड़िक मध्य सब खारवेल सब कृतित्व गुण राजत्वर प्रत्येक वर्ष से कौन कौन कृतित्व करते सब लिखि। साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाखी खुंटिया, चक्रधर विसोई, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था। ये कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस लेने नहीं दिया था। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा। इन वीरों ने अपना जान दे दिए थे मगर अन्याय नहीं सहे थे। इतिहास का अब दूसरा पन्ना देखो। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल। सदियां बीत गई मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। आज भी भुवनेश्वर, कोणार्क के और पुरी के बड़े बड़े मंदिर सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया के ये अजूबे हैं, भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नारी मूर्तियां, विभिन्न चेष्टाएं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली ये मंदिर, हजारों नारी मूर्तियां हैं और विभिन्न अंग भंगी के मूर्तियां हैं जो दर्शकों को मुग्ध करता है। हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर, नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिक्पाल के पौरुष, ये सब देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। ये सब जो जितने सारे कला मूर्ति जो सारे हमारे उत्कल में है वो सब देशी विदेशों के पर्यटकों को आकृष्ट करता है।
ओडिशा की सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, सिंह की कलाकृतियां विदेशी बाजार के आकर्षण लगे। माने ओडिशा रो सूता पाट वस्त्र, तापरे कोन सोना चांदी रो गहना आउ कसा पीतल बासन, सिंह कार्य ए सब गुडा विदेश माने सब जिनिस गुडा प्रति विदेश माने का बहुत आकृष्ट अछि। ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय है। ओडिया साधु छोटे बड़े नाव में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। महासमुद्र की तरंगमालाओं में नाच नाच कर जाते और धन रत्न से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। ओडिया साधु पवने महासमुद्र में बहुत दूर देश को जाके व्यापार वाणिज्य करते और धन रत्न धरी घर को फेरुते। न तूफान से डरते थे न गहरे सागर से। वे कहते थे आका माफ है, हमें किसका डर नहीं। मैंने से मैंने तूफान को डर नथले आ कहते कोन आमे कहा को डरे कोनी आका माफ है। चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी का विलास सरोवर रही। चिलिका हृद उत्कल लक्ष्मी का सतेंदी विलासर सरोवर थिला। लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। ओडिशा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। ओडिशा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया, उसका पतन हो गया। जैसे जब दीपक जलता है तो बुझता भी है, तो ये जो ओडिशा का इतना उन्नत हुआ था तो धीरे धीरे उसका पतन भी हो गया। 20वीं सदी के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा, उनका दिल भर आया। उन्होंने सोते को जगाया, बोले हे उत्कल के सपूतों उठो जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। उत्कल गौरव मधुसूदन इतिहास पढ़ते उत्कलवासी को जागृत करने कहते कौन हे उत्कल सपुत्र माने उत्कल पुत्र माने उठो जागृत हो आ उत्कल जो पुराना गौरव ताको मन पकाओ पुणी उत्कल किपरि गौरवशाली हो चेष्टा करो। तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वो टूट बिखर गया। गजपति घोड़ेसर, नागकोटी कन्नड़, कलबर्गेश्वर की उपाधि झूठी हो गई। तुम दाने दाने के मोहताज हो गए, अब तो उठो करो या बोलो। गौरव मधुसूदन दास उत्कलवासी को जागृत करने बहुत चेष्टा करते। ओडिशा वासियों ने यह पुकार सुनी। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। अनेक सुधी नेता काम में जुट गए। माने 1936 मसीह स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन होता। बहुत नेता माने एथिरे निज काम लागि जायथिले, पण समस्त चेष्टा करथले कि माने किपरि होय हम ओडिसा हम देशर उन्नति हो। नव निर्माण का बेड़ा उठाया, उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले, विभिन्न शिक्षा व्यवस्था मध्य करागला, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज गुड़ा मध्य खोलिला। कुछ ही वर्षों में हजारों अमले, ऑफिसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो गए। किछि वर्ष मध्य बहुत अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक समस्ते ओडिशा ही सृष्टि हुए। इस योग्य व्यक्तियों ने अपने तथा बाहर के प्रांतों में काम करके नाम कमाया। हीराकुद बांध बना, खेती की सिंचाई हुई, अनाज का पैदावार बढ़ा। माने हीराकुद बांध तैयारी करागला, खेती की सिंचाई हुई, जलसेचन करागला, तापरे विभिन्न फसल मध्य हमर ओडिसा रे मध्य उत्पन्न करागला। राउरकेला से लोहा का उत्पादन होने लगा, सोनागढ़ में हवाई जहाज बनने लगे, पारादीप बंदरगाह में नौवाणिज्य को बढ़ावा दिया। इम्फाल, नालको, जिंदल और वेदांत जैसे बड़े बड़े कंपनियों ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। चांदीपुर और बड़वाल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। आजकल तो ओडिशा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी है। एते उन्नति होला धीरे धीरे सब आधुनिक जिनिस गुड़िक मध्य आजकल ओडिशा में ही मिलुଛି। सदियों बाद फिर ओडिशा की किस्मत पलटी है, वो प्रगति के रास्ते पर आया है। बहुत दिन पर पुणे ओडिशा भाग्य परिवर्तन होछि, एबे ओडिशा बहुत उन्नति होछि, दूसरे राज्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश की प्रगति में भी उसका योगदान बढ़ा है। यह उसके उत्थान का लक्ष्य है। माने आस्ते आस्ते जेहेतु ओडिशा उन्नति होछि, जेटा ओडिशा उन्नति रो लक्षण होछि। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए।
निराला, निराला का मतलब विचित्र, स्थावर स्थिर रहने वाला, जंगम चलने फिरने वाला, जड़, जड़ का मतलब लकड़ी पत्थर जैसे वस्तुएं, चेतन जीव, सुहावना मतलब सुखकर, फिक्री मतलब गरीबी, खुशहाली खुश का वक्त, बदहाली बुरा समय, गम दुख, पन्ना, पन्ना का मतलब पृष्ठ, सिलसिला कड़ी, अजूबा आश्चर्य वस्तु, झील बड़ा जलाशय, शौर्य, शौर्य का मतलब वीरत्व, आखिरकार अंत में, सपूत, सपूत का मतलब सुपुत्र। बच्चों इस पाठ को पढ़ो और इस वीडियो को देखो और शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।